अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने इंटीग्रेशन की वीडियो बना रहा हूँ मैथ की। आपने हमें कहा था कि सिंपल वे से आप हमें वीडियो बनाकर दिखाएं इंटीग्रेशन की, जैसा कि हमने कंप्यूटर के प्रोग्राम की वीडियोस बनाई थी और आप सबको प्रोग्रामिंग इजीली समझ आ गई थी। तो आए आज हम इंटीग्रेशन शुरू करते हैं और आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। एक नज़र इन फार्मूलों को भी देख लें जो कि इंटीग्रेशन में यूज़ होंगे। आपने घबराना नहीं है अगर आपको ये याद नहीं हो रहे, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको साथ साथ ये फार्मूलेस ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। आज हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसका पहला पार्ट हम सिर्फ आज आपको बताएंगे आसान तरीके से। बिल्कुल ये क्वेश्चंस हैं। आए सबसे पहले अब हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि इंटीग्रल लेना है आपने 3x² - 2x + 1 dx का। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंटीग्रल में हम क्या करते थे कि जो पावर होती थी उसमें भी +1 करते थे और वही चीज़ नीचे डिवाइड कर देते थे। तो देखें सबसे पहले हमने क्या किया कि ये 3x को इसमें डिवाइड किया, ये हमने अलग-अलग सिंपल लिख दिया है। अब ये देखें 3x 2 + 1 ये इंटीग्रल का फार्मूला था, वही चीज़ हमने नीचे भी लिख दी। इसी तरह इसमें भी किया। और 1 का देखें 1 का डेरिवेटिव जब हम लेते थे x का डेरिवेटिव वो 1 होता था। इसमें इंटीग्रल इसका मतलब है कि x की पावर 0 है, 0 + 1 करेंगे तो ये खाली x रह जाता है। इस वजह से ये मैंने आपको पहले स्टेप में ये सारा करके बताया है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद है ये दूसरा क्वेश्चन कि x √x + 1/√x। इसको आसान तरीके से करने का ये था कि सबसे पहले आप इसको 1/2 लिख लें, और अगर पावर नीचे पावर है तो आप इसको सिंप्लिसिटी के लिए ऊपर ले जाएं, जिस तरह ये लिखा है -1/2 dx। अब इसी तरह सिंपल वही इंटीग्रेशन का सिंपल सा फार्मूला लगेगा, जिसमें हमने क्या किया 1/2 + 1 1/2 + 1 और -1/2 + 1 और नीचे इसी तरह किया, और ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया 3/2। और फिर इसको सिंप्लीफाई करना लाजमी है क्योंकि एक नंबर सिंप्लीफिकेशन का भी होता है। उसके बाद आ जाएँ अब तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे पार्ट के। तो आप ये देखें ये x था √x + 1 ने सिंपल क्या किया, सबसे पहले इस x को हमने इस √x से भी मल्टीप्लाई किया और इस 1 से भी मल्टीप्लाई किया। हमारे पास क्या आ गया x 3/2 और x आ गया। तो सिंपल उसके बाद हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाया, जिसमें क्या होता था कि उसी पावर में +1 और उसी पावर से नीचे +1 कर दिया, और इसी तरह यहाँ पे भी हमने वही किया है। और उसके बाद हमने सिंपल सिंप्लीफिकेशन की है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखें इसमें 2x + 3 1/2 है। अब हम इसको डायरेक्ट 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 नहीं लिख सकते। तो इसमें ये फार्मूला भी याद रखना है आपने। अगर fn(x) हो और उसका डेरिवेटिव गिवन हो तो तब हम उसकी पावर में ऐड कर सकते हैं और वही चीज़ नीचे डिवाइड कर सकते हैं और +c लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखें 2x + 3 का डेरिवेटिव होता है 2, तो इसमें डेरिवेशन मिस है इसकी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो अब जब हमने डिवाइड कर दिया तो तब हम इसकी अब पावर में ऐड कर सकते हैं और वही चीज़ नीचे डिवाइड कर सकते हैं। अब आपने ये क्वेश्चन आपके जहन में उभर रहा होगा कि हम c क्यों लिखते हैं। c का मतलब होता है कि आपकी इंटीग्रेशन जो है वो ख़त्म हो गई है। तो देखें ये जो 1/2 हमने डिवाइड किया था वो साथ साथ चल रहा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपने सिर्फ एक बात का ख्याल रखना था कि उसका डेरिवेटिव गिवन होगा तो तब हम उसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ऐड कर सकते। तो ये था इसका चौथा पार्ट। अब ये पांचवा पार्ट देखें, इसमें था √x + 1 होल का स्क्वायर। तो इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है या नहीं। इसमें डेरिवेटिव नहीं लेना। अगर स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, तो सबसे पहले आपने उसका फार्मूला ओपन करना है, जो कि a² + 2ab + b है। सिंपल फार्मूला ओपन करें, सिंपल फार्मूला ओपन करें और फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। और आपने उसी तरह जैसे हम प्रीवियस इंटीग्रल ले रहे हैं, आपने सिंपल इंटीग्रेशन ले लेनी है। तो ये था हमारा पांचवा पार्ट। इसी तरह अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। वो भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन है कि उसमें भी स्क्वायर है। तो इसमें भी आपने सिंपल ये स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, आपने सिंपल फार्मूला ओपन। अब आप देखें इसमें ये चीज़ आ गई 1/x। अब आप इसको ऊपर x - 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप इसको -1 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपने डेरिवेशन में पढ़ा था कि ये log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो इसमें हमने
1/x की जगह जो इंटीग्रल होगा उसका वो log x होगा। इसी तरह अब अगले क्वेश्चन में आ जाएं। ये था 3x + 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई x। तो आपने सबसे पहले ये जो अंडर रूट x है इसको ऊपर ले जाएं और दोनों में इसकी पावर्स को ऐड करें। तो जिस तरह हमने ये किया ऐड, ये गौर से देखें और फिर उसमें सिंपल इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा दिया। 1/2 + 1 x - 1/2 - 1/2 + 1 + c। तो अब उसके बाद हमने सिंपल इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई आई थिंक इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद ही आसानी से समझ आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन था, इसमें अंडर रूट y है और ये y है y + 1 है। सबसे पहले हमने अंडर रूट y को मल्टीप्लाई किया है उसकी पावर को, और y अभी नीचे ही था। अगले स्टेप में हमने y को पावर को ऊपर ले गए हैं और y को मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद ये -1/2 पावर इसमें ऐड हुई है 1/2 + 1, और यही -1/2 1 भी इसमें पावर ऐड हुई है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन था। अब इसी तरह ये इसका आखिरी 9वां पार्ट है जिसमें हमने स्केयर ओपन करना था। सबसे पहले हमने ऊपर स्केयर ओपन किया, फिर उसके बाद हमने अंडर रूट थीटा जो नीचे पावर थी उसको ऊपर जाके -1/2 कर दी है। तो देखें, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस में पहले सिंप्लीफिकेशन भी करनी पड़ती है और फिर उसका इंटीग्रल लेना है। अगर आप ये सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आपके लिए मुश्किल पेश आएगी। तो इसी तरह ये आपका 10वां पार्ट भी सेम टू सेम था। अब इसी तरह देखें, EX का डेरिवेटिव होता था कि डेरिवेटिव उसी तरह लिखते थे, और जो 2x होता था साथ फिर हम उसकी पावर का लेते थे डेरिवेटिव। जब हम इंटीग्रल लेते हैं तो वो चीज़ जो मल्टीप्लाई होती थी वो डिवाइड होगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आप देखें, इसी तरह EX लिया, e की पावर 0 मतलब किसी चीज़ की पावर 0 वो 1 के बराबर होती है। तो अब ये देखें, ये 1 से डिवाइड इसी वजह से किया हुआ है कि इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं। तो ये था 3.2 का पहला पार्ट, जो कि आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपने ये 3.2 का जो पार्ट है इसके लिए आपको ये कुछ फार्मूलेस आपने अपने ज़हन में रखने हैं जो कि आगे यूज़ होंगे। वो फार्मूलेस ये हैं कि अगर fnx है उसका डेरिवेटिव गिवन है तो आप डायरेक्ट उसकी पावर में ऐड कर सकते हैं। अगर ऊपर डेरिवेटिव गिवन है, नीचे fx है, तो हम log fx ले सकते हैं। इसी तरह ये cos स्केयर x 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, और इसी तरह cos स्केयर अगर हाफ एंगल होगा तो वो 1 + cos x डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो इसी के साथ अगली वीडियो में 3.2 पार्ट 2 में फिर मिलते हैं। आज के लिए खुदा हाफिज़। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी इंटीग्रेशन। खुदा हाफिज़।